जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है। यदि आपके पास विद्या है लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखे, हम छाना हुआ जल पिए, वह वही बात बोले जो शास्त्र संबंध है, वह कभी काम करे जिसके बारे में सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। जिसे अपने इंद्रियों की तुष्टि चाहिए वह विद्या अर्जुन करने के विचार भूल जाए, और जिन्हें ज्ञान चाहिए वह अपने इंद्रियों की तुष्टि भूल जाए। जो इंद्रियों विषयों में लगाए उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ इंद्रिया तुष्टि में लगा रहे। यह संभव है। वह क्या है जो कभी कल्पना में नहीं आता? वह कौन सी बात है जिसे करने से औरत सक्षम नहीं होती? ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता? ऐसा क्या है जो कौवा नहीं खाता? नियति एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बना दे। वह एक आदमी अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर। भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है। वह पत्नी और पुरुष में रुचि रखती है जिसके लिए उसका पति ही शत्रु है। जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा ही उसका शत्रु है। जिनके पास ये कुछ नहीं है, विद्या, तप, ज्ञान, अच्छा स्वभाव, गुण, दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु है। धरती पर उनका भार है। जिनके भेजे खाली है, वो कोई उपदेश नहीं समझते। यदि बांस को मलय पर्वत पर उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र क्या भलाई करेंगे। एक अंधा आदमी आयने का क्या करेगा। एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता। आप पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करे वो श्रेष्ठ भागों की बराबरी नहीं कर सकता। अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है। दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है। राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है। एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश हो जाता है। ये बेहतर है कि आप जंगल में एक झाड़ के नीचे रहे, जहाँ बाघ और हाथी रहते हैं। उस जगह रहकर आप फल खाए और जलपान करे। आप घास पर सोए और पुराने पेड़ों की खालें पहने। लेकिन आप अपने सगे संबंधियों में ना रहे यदि आप निर्धन हो गए हैं। उसकी प्रार्थना ही उसका मूल है। वह जो वेदों का गान करता है वही उसकी शाखाएं है। वह जो पुण्य कर्म करता है वही उसके पत्ते हैं। इसीलिए उसने अपने मूल को बचाना चाहिए। यदि मूल नष्ट हो जाता है तो शाखाएं भी ना रहेगी और पत्ते भी। लक्ष्मी मेरी माता है, विष्णु मेरे पिता है, वैष्णव जन मेरे सगे संबंधी है, तीनों लोक मेरा देश है। रात्रि के समय कितने ही प्रकार के पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं। भोर होते ही सब पंछी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुहक करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले गए। जिसके पास में विद्या है वह शक्तिशाली है। निर्बुद्ध पुरुष के पास क्या शक्ति हो सकती है। एक छोटा खरगोश भी चतुराई से मदमस्त हाथी को तालाब में गिरा देता। हे विश्वम्भर, तू सबका पालन करता है। मैं मेरे गुजारे की क्यों चिंता करूं जब मेरा मन तेरी महिमा गाने में लगा हुआ है। आपके अनुग्रह के बिना एक माता की छाती से दूध नहीं बह सकता और शिशु का पालन नहीं हो सकता। मैं हरदम यही सोचता हुआ, हे यदुवंशियों के प्रभु, हे लक्ष्मीपति, मेरा पूरा समय आपकी ही चरण सेवा में खर्च करता